नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित है। वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नियमों में बदलाव, पदों में वृद्धि, कट ऑफ हुआ कम, रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी विषयों पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन से संबंधित नियम क्या होंगे, कट ऑफ हाई जाएगा कम जाएगा, किस शिफ्ट का कट ऑफ कितना रहेगा और रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो बिना विलंब करे हम अपना वीडियो आरंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि परीक्षा और दिनांक मैंने दर्शाया है कि 5 मार्च 2022 से 8 मार्च 2022 तक का जो पेपर था वह शिफ्ट मॉडरेट एग्ज़ाम पैटर्न था। तो मॉडरेट मतलब कि ना वो कठिन था ना वो सरल था, बीच का पेपर था। ये बात तो स्पष्ट है कि जो वर्ग 3 परीक्षा के पेपर हुए थे वह सरल पेपर तो नहीं थे। जो भी हमारा एक पैटर्न बताया गया था, स्तर था परीक्षा का, उससे काफ़ी हाई लेवल स्तर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन फिर भी हम 5 तारीख से 8 मार्च के पेपर को मॉडरेट ही मानेंगे। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इस शिफ्ट के नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इस शिफ्ट के नंबर कम भी नहीं होंगे। यानी कि विद्यार्थियों ने जो भी अंक अर्जित किया है वो नंबर उनका वही रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं। 9 मार्च से 22 मार्च का 2022 का है। ये 9 मार्च से 15 मार्च का जो पेपर था वो टफ़ एग्ज़ाम था। मतलब 9 मार्च से 15 मार्च तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वह सभी टफ़ थे। ये सभी जो एनालाइज में आपको बता रही हूँ, ये सभी आप ही लोगों द्वारा प्राप्त हुआ था। आप ही लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से बताया था कि मैडम इस शिफ्ट के पेपर कठिन थे, इस शिफ्ट के काफ़ी सरल थे। और जैसा कि पेपरों को देखने के बाद में हमें पता चला है कि 9 मार्च से 15 मार्च का पेपर वाकई में टफ़ एग्ज़ाम, काफ़ी टफ़ पेपर था और कोर्स भी काफ़ी टफ़ था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस शिफ्ट में आराम से 5 से 6 नंबर बच्चों के बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के पेपर इस 9 से 15 मार्च के पेपर में स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ेंगे। 5 से 6 नंबर बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो इस शिफ्ट के उम्मीदवारों को काफ़ी हद तक मिलेगा। इसके बाद में अगला देखें, 16 मार्च से 2022 से 16 मार्च से 26 मार्च का जो पेपर था उसमें का टफ़ और मॉडरेट दोनों था। ये पेपर मतलब सरल भी था और कठिन भी था। सरल तो नहीं कहेंगे, हाँ बीच का पेपर था। मतलब टफ़ और मॉडरेट दोनों एग्ज़ाम था ये। तो इसमें हम मान सकते हैं कि 2 से 3 नंबर 16 से 26 मार्च के पेपर में भी आराम से बढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर तो टफ था ही। पूरी तरह से मॉडरेट भी हम इसे नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इन कैंडिडेट्स को मिलना स्वाभाविक सी बात है। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने 5 मार्च से 26 मार्च तक के सारे वीडियोस डाले थे पेपर के। जो पेपर आए हुए थे उन पेपरों को देखिए, आप खुद ही देखकर बता देंगे कि वाकई में कौन से शिफ्ट के पेपर सरल थे और कौन से शिफ्ट के पेपर कठिन थे। तो जिन शिफ्ट के पेपर कठिन थे उन्हीं को मैंने यहाँ पर टफ बताया है। जो मुझे लगा और जो आप लोगों को भी लगा और आप लोगों के द्वारा जो बताया गया था कि मैडम इस शिफ्ट के पेपर मॉडरेट थे और हमारी शिफ्ट के पेपर काफ़ी टफ था, तो वाकई में 16 मार्च से 26 मार्च का जो पेपर था वो टफ़ और मॉडरेट था। लेकिन है ना 9 मार्च से 15 मार्च का पेपर बिल्कुल ही टफ़ था। तो इसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा नहीं कर पाए थे पेपर को। तो इसके संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि इन शिफ्ट के बच्चों को पेपर में काफ़ी नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। अगर पेपर टफ़ है तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपका मॉडरेट ही शिफ्ट रही है तो फिर आपके जो नंबर है वही रहेंगे। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि जो शिफ्ट सरल होती है
उसके नंबर कटते तो नहीं हैं, लेकिन जो नंबर आपका रहता है वही नंबर आपका रहेगा। और यहाँ पर तो सरल का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पेपर सभी शिफ्टों का कठिन ही रहा था। तो आपका जो नंबर है वही रहेगा, लेकिन हाँ, जो कठिन शिफ्ट थी उनके नंबर बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद बनती है। इसके बाद पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर विद्यार्थी मांग करेगा तो पदों में बढ़ोतरी होगी भी। और शिवराज सरकार ने जैसे कि घोषणा की है कि पदों में बढ़ोतरी की जाएगी, और चुनाव का भी फ़ायदा उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं अवश्य होगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और विद्यार्थियों को खुश करना, कैंडिडेट को खुश करना अति आवश्यक है। कैंडिडेट खुश होगा तभी चुनाव में पक्ष में रहेगा। बीजेपी या कांग्रेस जो भी XYZ है, हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। तो यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी होने का एक फ़ायदा उम्मीदवारों को चुनावों का भी मिलेगा। तो अगर कैंडिडेट आवाज़ उठाता है पदों में वृद्धि के लिए, तो उसका फ़ायदा अधिकतर कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी कैसे हो पाएगी? जब बच्चा आवाज़ उठाएगा और बोलेगा तभी हो पाएगी। इसके बाद में अगला है कि रिज़ल्ट अपडेट। रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? तो यहाँ पर माना गया है, अगर जैसे कि सभी कुछ सही रहता है, वैसे तो बच्चे स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं कि परीक्षा को निरस्त किया जाए। परीक्षा में काफ़ी धांधली हुई है और स्पष्ट हुआ भी है, और काफ़ी कुछ बाहर की ओर निकल के भी आया है, जैसे वीडियोस वगैरह, पेपर्स वगैरह। तो इस हिसाब से तो वैसे परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा, मैंने बताया भी है कि इस सत्र में 8 एग्ज़ाम हुए थे। PEV के ने कितने पेपर कराए थे? 8 पेपर कराए थे। उनमें से 6 परीक्षाओं को निरस्त करके पुनः लिया गया था। मेरे कल के वीडियो में आप देखिएगा जो मैंने डाला था। और केवल ये 2 ही परीक्षा हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा। केवल ये 2 ही परीक्षा है जो कि अभी मतलब ये निरस्त हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, दोनों ही बीच में अटकी हुई है। तो इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये परीक्षा निरस्त होगी कि नहीं होगी। तो इसमें देखना यह है कि अगर PEV अगर इन जैसे कि उसने पिछली 6 परीक्षाओं को निरस्त किया है, अगर हो सकता है कि मांग उठे और विद्यार्थी मांग करे, तो ये परीक्षा भी निरस्त हो जाएंगी और फिर से होगी। और अगर ये परीक्षाएं निरस्त नहीं होती है, तो जहाँ तक सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि 30 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो दोनों ही बातें हैं कि ये परीक्षा निरस्त हो भी सकती है और ये निरस्त नहीं भी हो सकती है। तो ये पूरी तरह से कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वह परीक्षा को निरस्त करा पाता है या नहीं करा पाता है। क्योंकि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई थी, पहले कैंडिडेट्स ने आवाज़ उठाई और उन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया, और अगर अभी भी आवाज़ उठाई जाएगी तो ये परीक्षा भी निरस्त होगी। और अगर नहीं बोलेगा स्टूडेंट्स, तो फिर रिज़ल्ट इसका आ जाएगा और नियुक्ति आपके योग्यता अनुसार आपको मिल जाएगी। कट ऑफ हाई जाएगा, कम जाएगा, तो ये पदों पे डिपेंड करता है। अगर पद बढ़ेंगे कट ऑफ कम जाएगा, और पद अगर नहीं बढ़ते हैं तो कट ऑफ का हाई जाना स्वाभाविक सी बात है। फिर भी मेरा मानना है कि 100 नंबर से जिन बच्चों के ऊपर हैं, तो वह एक सेफ जोन की तरफ तो फिर भी हैं। उम्मीद जागती है कि हो सकता है कि 100 के ऊपर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। कैंडिडेट्स एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वाकई में बहुत टफ था। ये बात अस्वीकारने योग्य नहीं है। तो पेपर तो टफ था, और अगर 100 ऊपर लाना भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत करके इतना स्कोर प्राप्त किया है। अगर वाकई में निष्पक्ष जांच होती है और निष्पक्ष रूप से ही बच्चों को इस नौकरी में रखा जाता है उनकी योग्यता के अनुसार, तो 100 मार्क्स के ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वह एक नियुक्ति पाएंगे। आगे मैं यही कहूँगी कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।